अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी ज़िंदगी की ये पहली यूट्यूब की वीडियो है क्योंकि चैनल ही मैं हुन बनाया है, लेकिन ये है कि मैं प्रोफेशनली एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड आई एम अ मदर ऑफ़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। और मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ था और मैं अपने था नहीं मतलब है और मैं अपने इंस्टाग्राम पे हर रोज़ कुछ ना कुछ पका के जो भी पकाती थी उसकी स्टोरीज़ डालती थी। फिर मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ने मुझे बोला कि यार आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, तो आपकी बहन ने बहुत ज़्यादा दिल निकाल के यूट्यूब चैनल बना लिया है। तो अब ये है कि ये नॉर्मल वही घर की रेसिपीज़ हैं जो कि मैं एक्सेल कर रही हूँ अपने तरीके से और आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। आज की जो सबसे पहले रेसिपी है मेरी वो है आलू गोश्त की। हर बंदा अपने तरीके से आलू गोश्त बनाता है, मेरा अपना तरीका है। गूगल यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आसान से आसान रेसिपीज़ बनाऊँ और आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको और क्या देखना है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी और बहुत मज़े की रेसिपी के साथ आऊँगी और साथ ही साथ मैं बच्चों के लिए भी बच्चों के फूड भी लेकर बहुत जल्दी आऊँगी और बूढ़ों के लिए भी इंशाल्लाह ताला। तो आलू गोश्त की रेसिपी में सबसे पहले आपको लेना है गोश्त किसी ऐसे बंदे से लीजिए जो आपका एतबारी हो, क्योंकि आजकल हर चीज़ जड़ी है चाइना तो आ रही है तो भाई डर बहुत लगता है। इतनी बोटियाँ जैसे आपको पसंद है उस तरह के आप गोश्त के उतने पीसेस करवा लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि गोश्त को अच्छी तरह से धो लीजिए और धो के साफ़ कर लीजिए। कोई भी जो ऊपर मतलब चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। सफाई बहुत ज़रूरी है और निस्फ़-ए-मान भी है। फिर इसके लिए आपको चाहिए 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे काट सकते हैं। जो लोग कहती हैं जी कि प्याज थिनली चॉप्ड ही होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरी रेसिपीज़ में, मैं आगे जाके आप देख सकेंगे। गार्लिक क्लोव्स 3 अदद लहसुन के जवे आपने ले लिए, उसके बाद आपने इसको काट लिया। साथ अदरक आपने लेना है और इसको कद्दूकश कर लेना है। मेरी तमाम रेसिपीज़ में आपको अदरक कद्दूकश ही नज़र आएगा, लेकिन इसके बाद जो मैं आलू गोश्त की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी उसके अंदर मैं हर चीज़ को ग्राइंड करके पेश करूँगी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही साथ टमाटर ले लीजिए। टमाटर नो चाहे सीधा कटो चाहे पुट्ठा कटो, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करना है कि टमाटर का छिलका लाजमी उतरा होना चाहिए। उससे ये होता है कि मसाला बहुत अच्छा बनता है। साथ ही साथ आप एक हरी मिर्च ले लें, उसको छोटा सा बारीक सा काट लीजिए। प्लीज़ मेक श्योर करना है कि हर चीज़ को ज़रूर धोना है आप लोगों ने। एक हरी मिर्च साब्ती आपने लेनी है, 2 अदद आलू कटे हुए और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और पानी हस्बे ज़रूरत, वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। ऑयल आपने यूज़ करना है 1/4 कप, वो आपकी मर्ज़ी आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। स्पाइसेस में आपने सबसे पहले सॉल्ट लेना है टू टेस्ट, ठीक है जी। इसके बाद आपने लेना है लाल मिर्च जो कि 1 टीस्पून मैं लेती हूँ, ठीक है, हीपफुल। और उसके बाद हल्दी जो कि 1/2 टीस्पून मैं लेती हूँ, ठीक है जी। टेबल स्पून नहीं, मैं टीस्पून की बात करी हूँ। इसके बाद ये है कोरिएंडर पाउडर जिसे आप कहते हैं धनिया पाउडर, वो भी मैं 1/2 टीस्पून लेती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा सा जायका देता है। और आखिर में मैं लेती हूँ गरम मसाला पाउडर, ठीक है जी। आइए चलते हैं अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आलू गोश्त को हमेशा हल्की आंच पे पकाती हूँ, इसलिए मैं इस बर्तन में आलू गोश्त को बना रही हूँ। सबसे पहले प्याज और लहसुन के जवे थे, ऑयल डाल के मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिए और इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने देंगे। मीनवाइल मैं आपको ये बता दूँ कि मैं हमेशा अपनी हर हांडी को बहुत ही हल्की आँच पर बनाती हूँ, क्योंकि हांडी का मज़ा तभी आता है या खाने का मज़ा तभी आता है जब आप उसको हल्की आंच पे पकाएं। जब आप कुकर यूज़ कर लेते हैं तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी वो मज़ा नहीं आ पाता हम लोगों को, जो पुराने ज़माने में या पहले ज़माने में हमारे बड़े बनाया करते थे। साथ ही साथ प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। लकड़ी का चम्मच सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो लोहे के और दूसरे किस्म के चम्मच होते हैं वो नीचे लगते हैं और वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे और तब तक हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे प्याज अपना रंग चेंज करना शुरू हो गया है। प्लीज़ मेक श्योर करना है कि प्याज को काला नहीं होने देना या बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही अब ये प्याज ने अपना कलर चेंज किया, मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा ग्लास पानी का डाल दिया है, ठीक है जी। अब पानी डाल के इसको थोड़ा सा हिला लें और इस स्टेज के ऊपर आप ये करेंगे कि अब इस स्टेज पर आपने अपने जो भी टमाटर और अदरक को कद्दूकश करके और जो एक हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो आप यहाँ पर इस स्टेज पर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपने स्पाइसेस ऐड करने जा रही हूँ। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी,
सूखा धनिया पाउडर और साथ ही साथ गरम मसाला। और यहाँ पर साथ ही मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी। यहाँ पर ढक के रख दूँगी और मसाले के भूनने तक का इंतज़ार करूँगी। और ये देखिए मसाला तकरीबन भुन चुका है, लेकिन अभी इसमें से बहुत धुआं निकल रहा है। अच्छा, अभी ये देखिए हमने यहाँ पर देखना है कि क्या हमारा मसाला गल चुका है। काफ़ी हद तक हमारा मसाला गल चुका है और अब हमने करना ये है कि इसको हमने अच्छी तरह से अपनी लकड़ी के चम्मच की मदद से ही इस तरह, जिन्हों पंजाबी में कहीदा कि फेल लेना है। ठीक है जी, इसको ऐसे हमें कर लेना है ताकि इसका कोई भी जो हार्ड या कोई भी ऐसे, जैसे टमाटर हो गया, हरी मिर्च होगी, कोई भी ऐसी चीज़ जब आप शोरबा रखेंगे आलू गोश्त का उसमें आपको नज़र ना आए। अच्छा जी, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भून लिया है मसाले को मैंने। अब देखेंगे अपना घी इसने छोड़ दिया है। इसको मैं थोड़ा सा और जौन सा है भून लूँगी अच्छी तरीके से, और हर चीज़ को मैं अच्छे तरीके से जौन सा है ना मिक्स कर लूँगी आपस में, ताकि कोई भी चीज़ मुझे नज़र ना आए। मेरी वो बहनें जो परेशान हो रही थी कि भाई प्याज मोटे नहीं, प्याज पतले ही काटने हैं, लहसुन के जवे इसने डालें, कैसे डालें, वो परेशान ना हो। अब मैं इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी अपना, और गोश्त को मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से भून लूँगी, और इतना भूनूँगी कि गोश्त का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त मसाले में पानी नहीं है, कि आपका गोश्त और मसाला बिल्कुल भी नीचे ना लगे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है, और गोश्त का कलर देखिए अब चेंज हो गया है। अब हम पानी के, मैं अपने मुताबिक तकरीबन पानी के 4 कप यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त को गलने में टाइम लगेगा, और क्योंकि मैंने गोश्त को हल्की आंच पे गलाना है। और मेरी वो बहनें जो सुबह सुबह उठ जाती हैं और उठते साथ ही खाना रख देती हैं, वो इसको आराम से 1 से 1.5 घंटे में इस हांडिया को तैयार कर सकती हैं। अब आप देख लें कि गोश्त यहाँ पर गल चुका है, मतलब आप समझ लें कि अगर 100% गोश्त गलता है तो उसमें से 95% पर मैंने इसको भून लिया है यहाँ पे, और ये उतना गल चुका है। अब क्योंकि जब इसके अंदर जाने हैं आलू, तब भी इसने टाइम लेना है, और आलूओं को भी मैंने हल्की आंच पे गलाना है। तो इस स्टेज के ऊपर मैं इसको फिर से थोड़ी देर के लिए भून लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि अभी ऑलरेडी आप देख लें कि इसका ऑयल ऊपर, हमने अपने आलू रखे हुए थे, वो आलू अब यहाँ पर हमारी हंडिया में चले जाएंगे। अब आलूओं के साथ इसको थोड़ी देर के लिए हम और भूनेंगे, और इतना भूनेंगे कि आलू और गोश्त बिल्कुल जैसे जिसे कहते हैं एक जान वो हो जाए। अब देख लें कि ऑयल ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। इस स्टेज के ऊपर मैं एक हरी मिर्च ऐड कर दूंगी जो मैंने ऑलरेडी साइड पर रखी थी। वो उसका एक अजीब सा टेस्ट भी आ जाता है, और देखने में भी वो बड़ी अच्छी लगती है। अब आपने एहतियात ये करना है कि यहाँ पे बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, बिल्कुल भी आपकी हंडिया अगर साइडों पे लग जाती है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास लकड़ी का चमचा है, स्पून है, चमचा है या चम्मच है या जो भी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ साफ़ कर लेना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें, और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने देखें इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी जब आपने यहाँ पे ऐड करना है थोड़ा सा, वो इसलिए करना है कि जो साइडों पे लग गया उसको आप अच्छी तरीके से उतार लें। वो मेरी बहनें जो परेशान हो जाती है कि वो यार है तो लग गया की होएगा, हर चीज़ का तोड़ है। अगर आप डर के कुकिंग करेंगे तो फिर आप सारी ज़िंदगी कुकिंग नहीं कर सकेंगे। कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा चीज़ ख़राब होगी, 2 दफ़ा ख़राब होगी, 3 दफ़ा होगी, चौथी दफ़ा में सही पकेगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आ जाती है इंसान के हाथ में। अब देख लें इसका कलर कितना प्यारा हो गया। अब यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, और पानी जो है ना वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है। मेरे घर में जो आलू गोश्त खाया जाता है वो कोई बहुत ज़्यादा शोरबे वाला पसंद नहीं किया जाता। एक नॉर्मल लेवल का शोरबा जो होता है वो पसंद किया जाता है। अब मुझे नहीं पता, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने कितना पानी डालना है। पानी इसमें डल गया। अब यहाँ पर आप देख लें कि बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, मज़ेदार सी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। और मैंने अभी चेक किया है आलू तकरीबन मेरे गल चुके हैं, और कितनी मज़े से बबल्स बन रहे हैं, और बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हरा धनिया मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी, और ये देखिए हरा धनिया से आग एक खाने की डिफरेंट लुक निकल आती है। और ये मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।